सर एक मिनट जब आपने पॉलिनोमियल में ये सब फंडा सिखाया था तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिनोमियल के टाइम पे, है ना, जैसे मान लो आपने मेरे को ये कह दिया कि सपोज किसी ने मेरे को बोला कि सपोज जैसे किसी ने मेरे को बोला कि, है ना, किसी ने मेरे को बोला कि लेट्स से px इज अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल, है ना, मान लो किसी ने मेरे को बोला px इज अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज, जीरो समझते हो ना आप लोग, जिनको रखने पे जीरो आ जाए, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, देन px इज इक्वल टू क्या होगा, देन px इज इक्वल टू क्या होगा। तो हमने कहा फिर उस केस में px अगर 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो जीरोज अगर अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा होगा। उसने कहा नहीं सर ऐसा नहीं सिखाया था आपने, आपने कहा था कि ये तो होगा लेकिन साथ में सर एक लीडिंग कोफिशिएंट भी आएगा। सर वो आप मिसिंग हो सर आप उसमें, तो इसका मतलब ये कि आपके जो दोनों आंसर है ना, ये दोनों आंसर अर्ध सत्य हैं, अर्ध सत्य, आधा सच है सर। इसे थोड़ा दूर करो और इसकी जगह पर अपना यहां के भी डालो सर। सिमिलरली अगर आप यहां पे भी डालना चाहते हैं तो सर यहां पे के पुट करो सर आप। अब आप पहले ही बताओ के आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कहा आएगा, क्यों नहीं आएगा, लेकिन जरा उसका कैसे पता करेंगे के की वैल्यू का। हाँ ये बात तो तूने सही बोली। अब यहां पर तेरा मन माने नहीं माने लेकिन एक चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन तेरा फेवर करेगा कि अगर तूने 99% बात पूरी कर दी है तो फिर तू एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू रख सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो आप में से कोई भी अगर करना चाहे तो कर सकता है ना। अब ये क्या स्टोरी है जरा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे सपोज करो कि मेरे को अगर बाय द वैल्यू ऑफ के निकालनी है तो वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए मेरे पास मैं सोच रहा हूं कि आसान वैल्यू डालते हैं कुछ। बताओ क्या ऐसी वैल्यू है जो बहुत ही आसान है। एक काम करते हैं ना, एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह 0 और जेड की जगह 0 पटक देता हूं, क्या कहते हो आप। लेकिन अगर सर आपने वाई और जेड 0 रख दिया तो ये फैक्टर ही 0 हो जाएगा, आपका पूरा डेल्टा 0 हो जाएगा सर, आपको के नहीं मिलेगा। ये भी बात है, तो फिर एक काम करते हैं सर, कुछ तो अलग कर लेते हैं सर। एक काम करते हैं सर, एक्स की जगह पे 1 डाल देते हैं, वाई की जगह -1 डाल देते हैं और जेड की जगह 0 रख देते हैं। मैंने कहा चलेगा, ये रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो एक्स माइनस वाई करने पे 0 नहीं बन रहा, ठीक है, वाई माइनस जेड करने पे 0 नहीं बन रहा, एक्स माइनस जेड करने पे 0 नहीं बन रहा, मतलब हमारे पास में कुछ ना कुछ इधर जरूर वैल्यू मिलेगी। अच्छा अगर वैल्यू मिलेगी तो अब जरा डेल्टा पे अटैक करते हैं। डेल्टा क्या बन चुका होगा, डेल्टा हमारा बन चुका होगा 1 1 1, समझ में आया आपको, 1 1 1। वाई के नाम पे बन चुका होगा 1 -1 1, सोचा आपने। जेड की जगह बन चुका होगा 1 0 0। अच्छा अब एक बात बताओ, खोलोगे किस साइड से, थर्ड रो से, क्योंकि थर्ड रो में 0 है ना भाई, तो यहां से 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, सोच लिया, पीछे तो 0 ही है भाई, तो आंसर 2 आ गया। सही बात, आंसर कितना आ गया 2, डेल्टा का आंसर 2 आया। अब जरा इधर भी तो रखो सर, यहां पे भी तो रखो, इज इक्वल टू में के, एक्स की जगह पे 1 -1 तो 1 + 1, फिर -1 -0, फिर अगला वाला 1 -0, ऐसा होगा। सही है, और उम्मीद है कि आप में से कोई बुरा नहीं मानेगा अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे के की वैल्यू -1 आ गई। क्या मेरी के की वैल्यू -1 आई या नहीं आई। अब के की वैल्यू -1 आने से क्या हुआ, मेरा डेल्टा सुधर के आएगा। अब मैं इस डेल्टा को सुधार के ला रहा हूं, ठीक है। अब मेरे को पता चल गया कि मेरी के की वैल्यू अगर -1 है तो मैं जैसे के की वैल्यू -1 यहां पे पुट करूंगा तो -1 x - y y - z x - z लिखा हुआ है। और इस -1 को मैं किसी एक ब्रैकेट में ऑब्जर्व करवा देता हूं, थोड़ा दिखने में भी अच्छा हो जाएगा, x - y y - z, और आप चाहोगे कि मैं यहां z - x लिखूं। अब मेरे पास एकदम सही फंडे पे आ गया, मैं एकदम सही जगह पे पहुंच गया, ठीक है। ये है मेन। अब देखो हालांकि हम इससे कभी नहीं निकालते लेकिन बताते जरूर है कि फैक्टर थ्योरम ध्यान रख लेना, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। देखो अब क्या है ना, एडवांस में कहीं पे कोई क्वेश्चन घुसेड़ दे तो उसके लिए हम तैयारी करके चल रहे हैं। हालांकि हमारे को इतनी जरूरत नहीं है, 12th में तो स्पेशली बिल्कुल जरूरत नहीं थी हमें। हमारे लिए 12th वाले बच्चों के लिए तो चिल्लर है, ये बकवास है सर, क्या मेथड है सर, 2 0 बनाओ काम खत्म करो। 2 1 दे रखा है सरकार ने, फिर भी आप इतनी देर तक टल रहे हो क्योंकि 2 1 दे रखा है, सामने से 2 1 दे रखा है। मैं तो कहता हूं 2 1 भी नहीं दे रखा, 2 कांस्टेंट भी दे रखे होते हैं ना, मान लो यहाँ 2 दे रखा होता, 3 दे रखा होता, तब भी मैं 2 0 टिक चिपका देता कैसे भी करके और क्वेश्चन खत्म कर देता अगली लाइन के अंदर।
लेकिन इतना सब ये जितनी भी पीछा कर रहा हूं ना, वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको फैक्टर थ्योरम का बेस समझ में आ जाए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब भी पॉलिनोमियल में अगर आप बिना के को पता करे अगर आप जाओगे ना, तो थ्योरेटिकली आप रॉन्ग हो जाओगे। ये जो चीज है ना, आई एक्सपेक्ट कि आप में से कईयों को याद होगी कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल को आप उसके जीरोज के फॉर्म में लगते हैं तो आगे एक लीडिंग कोफिशिएंट भी होता है ना। तो वो लीडिंग कोफिशिएंट तो मिसिंग था ना। अब देखो, जैसे ही मैंने कहा ये इसका फैक्टर है, तो मेरे को एक रूट मिल गया, दूसरा फैक्टर दूसरा रूट मिल गया, तीसरा फैक्टर तीसरा रूट मिल गया, लेकिन आगे एक लीडिंग कोफिशिएंट भी तो होना चाहिए था। अच्छा, और सोच के भी देखो, जिन बच्चों को आता है वो भी जानते थे कि डेल्टा की वैल्यू, इसकी डेल्टा की वैल्यू x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स होती थी, तो वो -1 दिखना था सर। अगर आपने k नहीं लिया होता तो आपका आंसर मैं रॉन्ग कह देता। क्या मेरी यहां तक की बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं धीरे धीरे करके एक एक करके चीजों को उठा के चल रहा हूं, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकाली आपने? मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू, ये वाली वैल्यू कैसे निकाली? ये हमने मारा है तुक्का, ठीक है। हाँ, ये हमने ऐसे ही तुक्का मार दिया बॉस, कुछ भी रख दिया। ये तुक्का तुक्का रख सकते हैं क्या सर? हाँ, क्यों नहीं, एक पूरा चैप्टर है एनसीईआरटी में, उस तुक्के वाले चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं आप एक्स की जगह पे 1 2 3 कुछ भी रख करके अपनी तरफ से बैलेंस कर सकते हो, अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक नहीं कर रहे हो जहां पर अनडिफाइंड हो रही हो तो, ठीक है। सब न्यूमेरिकली राइट हो सकता है, हाँ बिल्कुल, ये 101% एकदम परफेक्ट है। आप किसी भी टीचर से पूछोगे वो हाँ भरेगा अगर उसने पढ़ाई करी है तो, ठीक है, बाकी कह नहीं सकते। जैसे ये वाली जगह है ना, अब देखो ये वाले के अंदर हो सकता है सर ये 2, ये x प्लस 2a की जगह पर x मतलब 2a माइनस 2a प्लस x या कुछ और हो, k की वैल्यू इसमें भी चेक कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं ना, हमारा k डेल्टा ये था, ठीक है। अपन एक काम क्या करें बता, k की जगह क्या अच्छा सुंदर सा रखूं बताओ, x की जगह क्या रखा जाए? x हाँ, वो तो एक बार या तो अपन को ऑब्वियसली खोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन अगर बाय द वे किसी बच्चे ने कहा सर वो नहीं आया, तो मुझे समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूं इसी में कुछ ऐसा कर दूं कि जिससे दोनों तरफ दिख जाए, ठीक है ना। सर एक्स वाई जेड की वैल्यू इस तरह से क्यों डाली? डिटरमिनेंट तो नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ये कहां? तो हमारा वही डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो है बेटा, हमने भी जीरो नहीं आने दिया किसी जगह पर नंदनी, किसी भी जगह पर हमने जीरो नहीं आने दिया है। हमने एक्स और वाई जेड में से किसी एक की वैल्यू तो जीरो रख ही सकते हैं। इवन आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं ना, मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड रुकिएगा ना थोड़ा, अब इस पे भी प्रैक्टिस हो ही जाए। पता नहीं मैं ये हथियार चलाता ही नहीं हूं, पता है, मैंने बंद कर दिए ताकि है ना मेरे को आप गलत नजरों से ना देखें। मैंने बंद कर दिए बरसों पहले, उठा करके रख दिए। मैंने कहा नहीं भाई ये नहीं, इससे क्या है, लोगों को ऐसा लगता है यार ये क्या तरीका लगा दिया सर ने। एक मिनट में आपको, एक मिनट, हाँ रख सकते हैं बेटा दी, एक मिनट। कहां भाग जाते हैं, एक तो पता नहीं एंड टाइम पे मेरे हथियार ही छुप जाते हैं। होल्ड, मैं हथियार ढूंढ रहा हूं भाई, वो मिलेगा भी नहीं। एक तो मेरा प्रोसेसर स्लो है आज। मैं आपके उन प्रश्नों के जवाब देना चाहता हूं जो आप में से कई लोगों ने उम्मीद ही नहीं करी यार, ये भी तो होता है, ये फंडा भी है क्या कोई? लेट मी सर्च प्लीज। अरे मैंने पहले पता है बचपन में बंद कर दिया सब गेम, मैं बताता हूं आपको। और पता है पहले किसी टाइम पे जैसे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जनता मरती थी यार, ये वाला तो आपने सही फंडा बताया। जैसे सपोज करो क्वेश्चन है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैं एक बार के लिए सारी कहानी को पीछे रोक रहा हूं, एक्स प्लस 1, यहां पे दे रखा है एक्स माइनस 2, हियर इट इज गिवन 2x स्क्वायर, प्लस में दे रखा है 3x माइनस 1, इट इज 3x, इट इज 3x माइनस 3, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है बेटा। यहां पे दे रखा है 2x माइनस 1 और यहां पे दे रखा है 2x माइनस 1, है ना। इज इक्वल टू में सामने से दे रखा है px माइनस व्हाट, px माइनस 12, ठीक है। ट्रू फॉर ऑल x, ट्रू फॉर ऑल x, ठीक है। देन p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, देन p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। ये है क्वेश्चन। अब जैसे सपोज करो इसने मेरे को ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, तो आपको लगता है मैं इसको सॉल्व करूंगा? कतई नहीं करूंगा। मैं इसमें x की जगह पे 1 पुट कर दूंगा,
x की जगह जैसे ही 1 पुट करूंगा मुझे पता चल जाएगा ये बन गया 2, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा कितना 2 और 3 5 में से गया 4, ठीक है, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा कितना 6, ये बन जाएगा कितना 1 1, है ना। और इधर की तरफ बन जाएगा p -12। क्या कहते हो आप, है ना। अब इसके बाद में मैं क्या इसको सॉल्व कर सकता हूं? यस, क्यों नहीं कर सकते। इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 6, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन -4, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 माइनस ऐसे वाले का मल्टीप्लीकेशन माइनस का 18, और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज 0, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज 8, और इस गुण में p -12, है ना। चलिए करते हैं। तो कितना बच गया, यहां से बच गया 2 और यहां से बच गया -10 प्लस का 10, ठीक है, बराबर में कितना p -12। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो क्या आप में से किसी को ये बात समझ में आई? इसका मतलब हम किसी भी डिटरमिनेंट में जिसमें भी पॉलिनोमियल है, अंदर पॉलिनोमियल है, वी कैन पुट सम वैल्यूज। इसमें तो कोई गलत वाली बात है नहीं, कर सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में देख लेते हैं। हाँ भाई, अब आगे चलें। ये तो एक बात हुई ना, अभी रुको रुको आप। अब आपको ये लगा होगा ये तो अभी सर आप इस पे आ गए, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर मैं आपको बोलूं कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू में कितना एक्स बी बी ए एक्स बी, इट इज ए एक्स, है ना। और इधर से दे रखा है डेल्टा 2 बराबर में कितना एक्स बी ए एक्स, है ना। और फिर क्वेश्चन वाले ने बोला है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू में 3 टाइम्स में डेल्टा 2 का स्क्वायर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में बोला है डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा 1 इज इक्वल टू में 3 डेल्टा 2 का स्क्वायर, ओके। थर्ड ऑप्शन में बोला है मेरे दोस्त कितना डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा 1 इज इक्वल टू में 3 टाइम्स में डेल्टा 2, डी। अगले ऑप्शन में बोल रखा है डेल्टा 1 इज इक्वल टू 3 डेल्टा 2, ये दे रखा भाई, है ना। अब क्वेश्चन देखा जाए तो बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है। अब मान लो ये क्वेश्चन है ना। अब तो ये तो डिफरेंशिएशन और सिंपल और वो और सब लेकर के आ रहा है ना। अच्छा, अब जैसे सपोज करो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें मैं कैसे जाना की कोशिश करूंगा। मैं अगर मुझे आप इसमें बोलोगे तो मैं जितना मिनिमाइज कर सकता हूं उतना मिनिमाइज करूंगा। जैसे मैं ए की जगह पे 1 और बी की जगह 0 पुट कर देता हूं, तो मेरे पास में जो डेल्टा 1 बनकर के अभी सामने आ रहा है वो आ जाएगा x 0 0, है ना। और इधर हो जाएगा कितना 1 x 0, अरे वाह ये बहुत बढ़िया हो गया, ए x, ये तो ये बन गया, ठीक है। और इधर से बन जाएगा डेल्टा 2 बराबर में कितना बन जाएगा x 0 1 x, ये तो बनेगा, है ना। ये आप में से कई लोग जानते हैं ये अपर ट्रायंगुलर है, तो ये तो इसका मल्टीप्लिकेशन डेल्टा 1 बराबर में x क्यूब हो गया, ठीक है। डेल्टा 2 बराबर में ये भी अपर ट्रायंगुलर है, तो ये कितना बन गया मेरे दोस्त x स्क्वायर बन गया। अब आप बोलो तो मैं इसका डिफरेंशिएशन निकाल देता हूं। डेल्टा 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डेल्टा 2 का। अच्छा ये तो जरूरत ही नहीं है, इसका एक ऑप्शन ही बैठ जाएगा शायद, है ना। ये खुद ही हो गया ना, 3 टाइम्स में डेल्टा 2 ही तो हो गया, सी ऑप्शन हो गया ना, सी ऑप्शन हो गया ना 3 डेल्टा 2। हाँ हाँ अच्छा ओके सॉरी, मैंने लिखा नहीं है लेकिन, है ना, मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूं। हाँ मैं पता है उस झोंक में एक्स एक्स देखते खुशियां खुशियां मेरे में नाच पड़ी। मैं तो मैंने कहा वाह ये तो सीधे ही बन गया भाई, हमें देखा ही नहीं आगे पीछे फिर, ठीक है। तो ये तो बहुत शानदार सा तरीका है, अगर आप समझो तो मतलब ऐसा हम पुट कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो कि ये ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा सर, यूं पुट करने लग गए तो फिर तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। अरे ये तो मतलब मैं कैसे बताऊं, देखो एक और चीज दिखाता हूं, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन, अब ये जब तुमने पिटारा खुलवाया तो ये भी ले जाओ। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड, ठीक है, यहां पे दे रखा है कितना माइनस का ए स्क्वायर, इट इज ए बी, इट इज ए सी, इट इज ए बी, इट इज माइनस का बी स्क्वायर, इट इज बी सी, इट इज ए सी, इट इज बी सी, इट इज माइनस का सी स्क्वायर। और यहां पे बोल रखा है ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स विच इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑप्शन ए बी स्क्वायर सी, सेकेंड दिस इक्वल टू, ठीक है, अगला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, थर्ड ऑप्शन 4 टाइम्स में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके, डी इज ए बी सी, राइट है, डी इज ए बी सी, है ना। अगर मैं आपको बोलूं
इसके जैसे मतलब मेरे को अब इसमें तो मेरे को तो 1 2 3 भी नहीं पुट करना, इसको तो ऐसे भी मार दूंगा, देखना। इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अंदर अगर आप देख रहे हैं ना, तो डिग्री ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोल दो बस आप। कितना, कितनी आ गई? 6 है ना, तो इसका आंसर भी 6 होना चाहिए। 6 डिग्री वाला जो भी होगा इसका आंसर बन जाएगा। अब आप देखो इसकी डिग्री 4 है, इस वाले फर्स्ट ऑप्शन की डिग्री 4 है, सोचो, है ना। थर्ड ऑप्शन की डिग्री 5 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 6 है, तो यही आंसर होगा, बस बात खत्म। बायनोमियल में यही तो किया है, ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट्स एक्स को रख करके लिखा है ना सर। ऐसे तो तुक्का मारे तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, रख के देख लो आप, एक भी अगर आपको दूसरी वैल्यू मिल जाए, जैसे आप सोचो कि आपने इनफाइनाइट वैल्यूज में से कोई सी भी पसंद की 2 वैल्यू रख के देख लो, आपको एक भी जगह गलती मिल जाए बता देना, ठीक है ना। एक भी जगह, एक सिंगल जगह पे बैठेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा कि के की कोई डिफरेंट वैल्यू आप लाके दिखा दो, असंभव, ठीक है ना। सर एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा है? कौन सा वाला एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? ये एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्या? चेक करा तुमने? देखें एक बार जरा, 0 1 -2 कर गया तो देखो टाइम वेस्ट है, फिर मैं तुम्हारे कमेंट्स में मैं ध्यान नहीं दूंगा, देख लेना। -3 क्या, 3 -1 -1, एक बार चेक कर तो कर ले। अरे ये पागल आदमी है यार, ये कहां से, देखो अब आपको समझ में आया। अगली लाइन लिखते ही मैं वापस मुड़ गया। ये 0 पे सेटिस्फाई करवाना चाहता था, प्रभु मरवाएगा। पी ही उड़वा रहा था, ये पी ही उड़ा रहा था भाई। ये कह रहा था ये बंदूक में गोली क्यों नहीं आती है, हमारी बंदूक से गोलियां चलती हैं, बंदूक में गोली क्यों नहीं। 0 वाट क्या करता है, ठीक है, आग लगा दी है। ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं। अबे आज के दिन पे अपन ने S-400 लगा दिया है। ये भी बहुत सही लाइन है, S-400 यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है, मिसाइल हवा में ही खत्म। हाँ अरे ऐसे आपको ऐसा लगता है कि ये, अब मैंने पहले बोला ना, मैंने ये काम करने बंद कर दिए क्योंकि पता है लोगों को शर्म, पता है ऐसा लोग ऐसे शर्म से ओहो मैं ये वाला मेथड यूज कर लूंगा ना। अरे यार पागल है क्या, ये मैथमेटिकली प्रूवन है, ये इंग्लिश के ऑथर की बुक से निकलवाए थे, पता है। ये ऐसे उठा उठा के थोड़ी नहीं लगते हैं, कोई पढ़ता है ना तब उसको पता चलता है कि अच्छा जिसे अपन तुक्का कहते हैं बाहर वाले ऐसे बेचते हैं क्या, तब आपको पता चलेगा अरे ये तो जबरदस्त है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन और है ना, बस ये आप खुद ही कर लेना, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन में दे रखा है a² b² c², ठीक है, और यहां दे रखा है a प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, और यहां दे रखा है b प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां दे रखा है c प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, राइट है। इधर a माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, यहां दे रखा है b माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, यहां दे रखा है c माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, दिस इज, ठीक है, व्हाट दिस इज, एंड इज इक्वल टू में दे रखा है k लैम्डा, और एक और डिटरमिनेंट दे रखी है मेरे दोस्त a² b² c² a b c, इधर दे रखा है 1 1 1, और मांगने वाले ने कहा है कि लैम्डा को तो 0 मत लेना, बट तेरा काम है, मेरे को तो तू k बता, k लैम्डा को तू देख, ठीक है। तो देखो अगले ने बोला लैम्डा को 0 मत लेना, हम नहीं लेंगे, तेरे को k से मतलब हम k की बात करेंगे। अब जैसे मेरे मन में आ गई कि मैं तो एक काम करता हूं ना, मेरे को अपन एक काम करते हैं ना, a को 1 लेंगे ही लेंगे, b को भी अपन 1 लेते हैं, और c को अपन 0 ले लेते हैं, और लैम्डा की जगह पे अपन 1 ले लेते हैं। क्या कहते हो आप, क्या ये वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? हो जाएगा। बस ये देख लेना कहीं बहुत ज्यादा जीरो अपन क्रिएट नहीं करते हैं। एक मिनट देख लेते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का, ओ देखो देखो यहां गड़बड़ हो रही थी ना, दिखा आपको, देखो जैसे मैं a और b 1 ले रहा था, यहां 1 1 1 1 1 1, ये यहीं पे ये सुसाइडल हो जाता। तो क्या करना चाहिए बताओ, राय दो जल्दी, राय दो। तो अरे नहीं, b को -1 ले लो ना, अरे b को -1 के इर्द गिर्द ही रहो, 0 1 2 इन्हीं के इर्द गिर्द रहो, ज्यादा ऐसे 27 ले लेते हैं सर, ऐसे तो मर जाएंगे ना, ठीक है। नहीं पता चला। ये हमेशा भाई ये सर के पीछे ही लगे रहते हैं।
अच्छा ये तो हो जाएगा। अब देखो मैं पीछे चलता हूं, मैं तो मुद्दे पे आता हूं। मैं ये सारे तामझाम को लेके इसलिए आया था ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये जो कहानी है इसमें हम जब इस तरह से कर रहे हैं ना, तो ये इट इज अ वैलिड पॉइंट है। इट्स नॉट लाइक कि वी आर जस्ट यूजिंग तुक्केबाजी, हालांकि बोल रहे हैं अपन लोग, बट इट्स अ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका हमने एक है ना सभ्य नाम दे रखा है, सोसाइटिकल वर्ड दे रखा है, ठीक है। इट्स नॉट अ मर्डर, इट इज ए रिवेंज, ठीक है। वैसा हमने इसका एक सोसाइटिकल नाम दे रखा है, हमने इसकी हत्या नहीं करी, हमने इसका वध किया, वध, ठीक है, वैसा वाला। हाँ, एक्स माइनस इस वाले में ना लिया तो है ना। अच्छा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए नहीं लिया ना एक्स, अरे ऐसे थोड़ी ना। मैं तो देखो क्या सोच रहा था, मैं अगर मैं माइनस ए लेता हूं तो कोई दो रो आइडेंटिकल थोड़ी ना बन रही है भाई। मेरा पहला पर्पज, मैं ऐसे को तुक्केबाजी करना थोड़ी ना सीख रहा था। ये तो बीच में के की वैल्यू निकालने के लिए अपन ने वो इंडक्शन का यूज किया। अदरवाइज वी वर जस्ट थिंकिंग अबाउट एनी टू रोज और टू कॉलम टू बिकम आइडेंटिकल। एक्स इज इक्वल टू ए, परंतु अच्छा ओके हाँ। नहीं 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 ऐसा नहीं है वापस। इसका मतलब इसने थ्योरम 1 नहीं, थ्योरम 2 नहीं सुनी थी। ये कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट को रखने पर अगर एक दो रोज है ना सेम हो जाएं तो फिर उसकी x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। अगर तीन रोज सेम हो जाएं तो x माइनस ए का होल स्क्वायर एक फैक्टर होगा। अगर चार रोज सेम हो जाती तो फिर x माइनस ए का होल क्यूब उसका फैक्टर होता। ये सेकंड वाला स्टेटमेंट कहता है कि जितनी रोज सेम होगी उससे एक कम डिग्री वाले उसके फैक्टर हो जाएंगे। अब यहां पे जब हमने x की जगह पे a रखा था ना, तो हमारी कितनी रोज, एक रो, दो रो, तीन रोज सेम हो गई थी। इसीलिए मुझे x माइनस ए के होल स्क्वायर को फैक्टर लेना पड़ गया था। x माइनस ए को फैक्टर नहीं लिया, अब मेरे पास में और ज्यादा बड़ा ऑप्शन था, x माइनस ए का होल स्क्वायर ही ले लिया मैंने, ठीक है। चले आगे। अब ये इतना गहराई पे अपन अगर भाई इस जैसी मतलब फूकी हुई थ्योरम पे अगर इतना समय लगाएंगे तो फिर तो बल्ले बल्ले होगी, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, आज तो आपने गजब ही बात, एकदम से आप मेरे को कहां ले गए खींच करके, बताओ। तो मैं तो सोचता था ये तो मैंने इसे पिटारे में बंद कर दिया था। मैंने कहा जान दो, अपन इस पे बात नहीं करेंगे। हम क्या किसी टाइम पे अपनी शीटें जल्दी जल्दी सल्टाने के लिए हम कहते थे यार मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट चैप्टर कोई चैप्टर है क्या, अगर ऑप्शन दे दिया तो हम तो ऐसे ही मार देंगे 1 2 3 रख रख करके। और पता है पूरी पूरी शीट कर देते थे बच्चे, पूरी पूरी शीट, बस ऑप्शन दिख जाना चाहिए। ऑप्शन दिखने के बाद तो मौत आ गई उसकी, खत्म, समझ लो मर गया वो, उसको छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है ना। अच्छा खैर ये तो हुआ एक पार्ट, लेकिन आपने निकलवा लिया आज है ये। अच्छा मैं वापस आता हूं, मैं आपको क्या क्या दिखा रहा था। एक मिनट, अब मेरे को वापस से एक बार अपने सारे लिंक जोड़ने दो। मैं आपको इसके चक्कर में दिखा रहा था ना। ओके दैट्स गुड। अच्छा कल आप में से किसी बच्चे ने ये भी पूछा था ना, साइक्लिक डिटरमिनेंट ये है ना, इस पर भी बात करता हूं, ठीक है। एक मस्त सी चीज दिखाता हूं एक और, जब बात चली है तो इस पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट को कैसे डील करते हैं, ये बताता हूं आपको। सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट को कैसे डील करते हैं। सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट है ना, जैसे मैं आपके सामने डेल्टा इज इक्वल टू में मैंने ले लिया, ये ले लिया सपोज, है ना। उम्मीद है आप में से सभी को याद होगा, ये देखा देखा सा लगा होगा आप में से कई लोगों को, है ना। तो अगर आपको ये देखा देखा सा लग रहा है तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसका रिजल्ट भी आपको रटा हुआ होगा, ठीक है। जब भी आपके सामने रिजल्ट की बात चले ना, सिमेट्रिकल का रिजल्ट कैसे निकालते हैं, पहले ध्यान रखना, मैं आपको जो फंडा सिखा रहा हूं तो वापस वही प्रॉपर तरीका है। पहले आप इन तीनों का प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, प्लस ध्यान से समझना। अब आपको पता है ये जो तीन है ना, यही तीन नीचे भी है, दिख रहा है आपको। तो आपको ये पता होगा कि ये कितनी बार है, 2 बार है। अगर ये 2 बार है तो आप यहां पे तीनों का प्रोडक्ट 2 बार करके लिख दो, लिख दिया है ना। 2FGH लिखने के बाद में अब एक बार हटा देता हूं, जरा ध्यान से समझना। अब किसी भी एक साइड पे चले जाओ बस आप, ठीक है, किसी भी एक साइड पे चले जाओ। अब कैसे खेलना वो सिखा रहा हूं। इसके बाद में है ना, देखो
पहला एलिमेंट इसका लेना, ठीक है, और इसके स्क्वायर, है ना, याद रखना। अब वापस से 3 3 होगा, 3 जने, ध्यान है, 1 2 3 1 2 3, ऐसे ये 3 बार होगा, है ना। फर्स्ट इसका उठेगा और आप इसका प्रोडक्ट करोगे 2 बार, एफ एफ, तो माइनस ए एफ स्क्वायर, फिर माइनस, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट इसका उठेगा, सेकेंड ये वाला उठेगा, माइनस बीजी स्क्वायर, ठीक है, फिर अगला एलिमेंट इसका उठेगा और माइनस में सी एच स्क्वायर, और इस तरह से खुल जाएगा। अगर ये खुलना समझ में आ गया तो आ जाइए जरा इस पे भी बात करते हैं। जैसे डेल्टा इज इक्वल टू में सपोज करो मैंने लिख लिया ए बी सी ए सी ए बी, ठीक है, सी ए बी। अगर आप इसको समझ रहे हो तो इसको समझना, ठीक है। पहला काम याद है ना, डायगोनल का प्रोडक्ट बोलो, ए बी सी पक्का, प्लस में 2 टाइम्स इसका प्रोडक्ट, ठीक है, 2 टाइम्स में बी सी ए बोलो या एबीसी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। फिर माइनस ए इंटू में पहला इसका स्क्वायर, तो ए इंटू में इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर कर दूं, माइनस में सी इंटू इसका स्क्वायर, सी इंटू सी का स्क्वायर, फिर माइनस में बी इंटू बी का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ गए? और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इट इज 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर, प्रॉपर रास्ता है इसका, कोई गलत काम नहीं है, ठीक है। आशुतोष मिश्रा यार तू कैसी बातें करेगा ना, ठीक है। ये बोल रहा है सर ऐसे तो तुक्का मारे तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, हम बोल चुके हैं नहीं आएगा। तुम रख के देखो ना, हमने रख के दिखा दिया तब भी नहीं आया, हमारा तो सेम आया था, ठीक है। क्या देखो, अगर तुमने कोई चमत्कार नहीं किया ना तो 100% के की वैल्यू डिफरेंट आएगी ही, मतलब डिफरेंट आएगी ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है ना। अब तुम अगर भाई तुमने ऐसा कर दिया कि एक्स और वाई ही सेम रखवा दिए, तो हमने पहले ही रोक रखा था कि हमने कोई भी ऐसा नंबर आने ही नहीं दिया था जिनके अंदर ये 0 हो जाए। अगर तुमने 0 रख दिया तुम के को ही मार दोगे, बंदूक की गोली ठोक ली तुमने, बार बार बोल रहा हूं। अच्छा, लेमडा वाले में क्या हुआ था? अच्छा, के की वैल्यू 0 आई थी क्या? मेरे को ये नहीं पता, के की वैल्यू -1/2 है मेरे सामने। तो क्या रहा है के का वैल्यू? के की वैल्यू 0 आ रही है, मेरे वाले में तो -1/2 आ रही है। एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन देख लें एक बार जरा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस लेमडा का होल स्क्वायर बी प्लस लेमडा का होल स्क्वायर सी प्लस लेमडा का होल स्क्वायर। अगले वाले में क्या दे रखा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना? ए बी सी 1 1 1। हो सकता है ना उसका आंसर 0 आ रहा हो, मैं चेक कर लेता हूं एक बार, जरा चेक कर लेना दो, ठीक है। अच्छा जरा मिला लेते हैं। देखो हमने तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करा, ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं, ये तो मैं भी एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि बात चल रही थी इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही है। फिर किसी ने बोला सर लेकिन उसकी तो वैल्यू 0 आ रही है, तो मुझे लगा कि कोई इसके अंदर बोल रहा है सर लास्ट वाले ये वाले क्वेश्चन की वैल्यू 0 आ रही है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी के की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो 0 कैसे आ जाएगी, ठीक है। तो वैसे भी नहीं होगा ना सर, सी को चेंज करो, सी को चेंज करो मतलब, तो इसका आंसर हो सकता है आपका वाला जो हो वो सही हो, है ना। मेरे वाले में तो -1/2 है, आई हैव नॉट चेक दैट, है ना। चलो ये वाला तो हो गया, माइनस का सी क्यूब हो गया, 3abc हो गया। चलो आगे बढ़े अपन तो। मैं तो बताया मैं मेरे डायलॉग के बाद में तुम्हारे वाले डायलॉग इस तरह से इंपैक्ट कर गए कि मैं दूसरी गली में मुड़ गया। अच्छा देखो अब चरण कह रहे हैं 4 आ रहा है, मैं समझ गया आशुतोष, अब मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छे से पहचान गया हूं, बिल्कुल अच्छे से पहचान गया हूं, इसलिए अब तुम्हारे कमेंट में बहुत ध्यान से पढ़ूंगा। ये बंदा मुझे समझा रहा है सर एक्स की जगह 100, वाई की जगह 20 और जेड की जगह 31 रखना चाहिए। इससे पहले ये हमारे को समझा रहा था इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही है, ठीक है। गुड गुड गुड, मैं बिल्कुल समझ गया हूं तुमको बहुत अच्छे से। पहले मेरे को शक था, अब मुझे यकीन है। ठीक है जैसे वैल्यू ऑफ ए है या वैल्यू ऑफ बी है, सी हम उसे कुछ भी लाइक पुट कर सकते हैं, राइट। अब उसमें जो के हो गया क्वेश्चन में के एक कांस्टेंट था, पी कांस्टेंट है, फाइंड करना था, उनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए बी सी, क्योंकि कहीं ना कहीं डेल्टा जो है वो एडजस्ट कर जा रहा है अकॉर्डिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एबीसी बदलोगे तो डेल्टा अपनी वैल्यू भी बदल लेगा, इधर राइट हैंड साइड पे भी एबीसी की वैल्यू बदल जाएगी, इधर भी वैल्यू बदल जाएगी, के वैसा वैसा रह जाएगा, है ना। हाँ ठीक है ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अच्छा मैं क्या बात चल रही थी हमारी?
बातचीत बहुत लंबी थी हमारी, ठीक है, एक मिनट। फैक्टर थ्योरम, अच्छा आई जस्ट वांटेड टू से वन मोर थिंग कि यार एक्चुअल में क्या है, ये वाली बात भी तो अपने को इस पे भी तो बात करनी थी ना, कि जैसे मान लो ये तो चलो अभी तक मैंने आपको फैक्टर थ्योरम और ये जो सिमेट्रिक डिटरमिनेंट करना, सॉल्व करना सिखाया। वैसे अदरवाइज अगर मैं आपको बताऊं ना, जिन बच्चों को ये जैसे 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड माइनस ये सॉरी जेड स्क्वायर ऐसा दे रखा होता है ना, और सॉल्व करना होता है ना, जो हम सिर्फ 2 जीरो का पीछा करते हैं और हो गया काम खत्म। कैसे जरा, जैसे मेरे को मान लो इस 1 को और इस 1 के ऊपर जीरो आता दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूं R2 पर ऑपरेशन लगा लेते हैं कि R2 में से R1 घटा देते हैं और इसी तरह से R3 में से भी R1 घटा लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं घटाऊंगा ना तो देखो R1 घटाने पे क्या होगा, R1 तो सेम रहेगा 1x स्क्वायर रह जाएगा। अब जब आप इस रो में से सेकंड रो में से फर्स्ट रो को घटाएंगे तो 1 में से 1 गया तो 0, यहां y माइनस एक्स क्रिएट हो जाएगा, यहां वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। सेम वे जब आप इसमें से घटाओगे 0 z माइनस एक्स और ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्रिएट कर दोगे। अब आप जानते ही हो, अब आप 1 की साइड से ओपन कर दो, अगर आपने 1 की साइड से ओपन कर दिया तो हो गया काम। जैसे ही इसको ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई है ना y माइनस एक्स इंटू में कितना जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर कितना जेड माइनस एक्स इंटू में कितना वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर आप इसी साइड से खोल दो, बाकी तो फिर माइनस का 0 कुछ भी होगा और प्लस का 0 कुछ भी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर क्या आता है उससे क्या फर्क पड़ता है। अब ये जो डेल्टा की वैल्यू है ना, इसको थोड़ा फर्निश करने की देर है। अगर आपने इसको फर्निश किया तो कैसे खोलोगे, देखो दोनों ही केसेस में आपके पास y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, इवन आपको z माइनस एक्स भी कॉमन आता दिख रहा होगा, अंदर ही अंदर आप z प्लस एक्स छोड़ रहे हो। ठीक है, माइनस के अंदर इधर से देखोगे ना तो आप एक तरह से y प्लस एक्स छोड़ रहे हो। ठीक है, तो ये x एक्स कट रहा है, तो फाइनली अगर आपने इसे और सजा के रखा ना, अगर आपने इसे और सजा के रखा तो आपको ये भी दिख जाएगा कि ये क्या बन गया, डेल्टा की वैल्यू बन गई है y माइनस एक्स, इधर की तरफ बन गई है z माइनस एक्स और इधर की तरफ बन गया है z माइनस वाई। अब इसको सजाने की देर है बस, है ना। तो अगर आप मतलब आप ऐसे चैप्टर को दिल पे नहीं ले सकते, चैप्टर तो अपने आप को सुधार लेगा, आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, हमारे पास भी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। ठीक है ना, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं अपन। मैंने क्या लिखा, y माइनस एक्स को x माइनस वाई लिखा तो एक माइनस यहां काम में आ गया, z माइनस वाई को y माइनस जेड काम में आ गया। ओके सही है, तो अपने पास एक बचा क्या, z माइनस एक्स इज द करेक्ट आंसर। लो हो गया प्रूफ, है ना। तो आप ऐसे जाना है ना, बेसिकली कोशिश ये करना ज्यादा से ज्यादा जीरो, है ना। कई बार ऐसा भी होगा आपको सच में जरूरत पड़ेगी, सच में जरूरत पड़ेगी, जैसे तो आप आगे बढ़ते होगे ना आपको सही में जरूरत पड़ेगी कि आप 2 जीरो जैसी चीजों पे नजर रखो आप। ठीक है ना, 2 जीरो जैसी चीजों पे नजर रखो, है ना। अच्छा मैं क्या बात चला रहा था, अच्छा इवन है ना, मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा था। जैसे अभी ये बात चली ना डिग्री ऑफ पॉलिनोम प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, फर्जी बातें नहीं है, बहुत काम की चीज है। जैसे कल की चीजों पे ध्यान से देखते हैं, देखो है ना, ये अपने को पता चलता है, आप में से कई बच्चे जानते हैं प्रिंसिपल डायगोनल में डिग्री बताओ कितनी दिख रही है आपको, 3 डिग्री दिख रही है ना, 3 डिग्री। तो आप जब भी इसे खोलेंगे ना, है ना, आप इसको जब भी खोलेंगे आपको 3 डिग्री की क्वेश्चन मिलेगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा जैसे आप इसको देखो, अब कितनी डिग्री दिख रही है बताओ, 4। तो देखो 3 डिग्री तो इन 3 ब्रैकेट से आ जाएगी। अब अपने को लास्ट वाला जो था चाहिए था ना, वो अपने को एक और डिग्री वाला चाहिए। तो देखो 1 डिग्री की सिमेट्रिकल इक्वेशन दे दी इसने। ठीक है ना। अच्छा एक और बात बोली, अभी शब्दों पे जाना, मैंने क्या बोला यहां पर कि इसने 1 डिग्री की सिमेट्रिकल इक्वेशन दे दी, ये बोला ना मैंने। तो इसलिए बोला क्योंकि इसके सारे रूट सिमेट्रिकल हैं। देखो ना ध्यान से देखो, क्या आपको नहीं लगता ये रो थोड़ी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब समझते हो आप, जैसे किसी ने ए की जगह बी पुट कर दिया, बी की जगह सी पुट कर दिया, तो एक रो दूसरे रो को मिला देगी। ऐसा लगेगा ना जैसे ए की जगह बी पुट कर दूं तो ये रो सेम हो गई। ऐसे अगर मैंने ए की जगह सी पुट कर दिया तो ये रो सेम हो गई। तो जब भी है ना एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से ट्रांसफर करने पर आपकी रो सेम आ रही हो ना, तो आप बोलते हो उस केस में कि ये सिमेट्रिकल है। अब ये डिटरमिनेंट ही सिमेट्रिकल है, तो ऑब्वियस बात है इसके जितने भी रूट आ रहे होंगे वो सिमेट्रिकल आ रहे होंगे। तो देखो रूट भी वैसे आ रहे हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, साइक्लिक टाइप के, है ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब तीसरा वाला भी सिमेट्रिकल होना चाहिए था, है ना, लेकिन क्योंकि ये 4 डिग्री है ना, तो मेरे पास 4 रूट आने चाहिए थे। एक रूट तो ये दे देगा, एक रूट ये दे देगा। देखो एक्चुअल में समझो, देखो किसी में से कुछ घटता है, किसी में से कुछ घटता है ना। जैसे मान लो मैंने अगर आपको बोला x माइनस वाई, तो आप बता सकते हैं इसकी डिग्री कितनी हुई, 1। ये 1 डिग्री की क्वेश्चन है, ये बात समझ में आती है ना आपको। अच्छा अगर मैंने आपको बोला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब कितने डिग्री की क्वेश्चन है, 2 डिग्री की। ऐसा तो नहीं है ना सर ये 2 डिग्री ये 2 डिग्री आपने घटा दिया, 0 डिग्री की हो गई।
है ना। कई बच्चे इसमें ना अचानक से उस गड्ढे में गिर जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए मैंने कहा देख बेटा ये 1 डिग्री इक्वेशन, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, तेरे पास आंसर 4 डिग्री का आना चाहिए था, तो 1 डिग्री अभी बाकी है, वो सिमेट्रिकली आनी चाहिए, वही हो गया। अब 1 डिग्री की सिमेट्रिकल इक्वेशन क्या होती है वो बताता हूं, इंटरेस्टिंग बातें बता रहा हूं, ये सब फर्जी है, लेकिन टोटल फर्जी बातें कर रहा हूं मैं आपको, फिर बता रहा हूं, लेकिन पता होगा तो दिमाग में कभी किसी दिन काम में आ जाएगी, इसलिए बता रहा हूं। अगर जैसे किसी ने मेरे से कहा 1 डिग्री की सिमेट्रिकल इक्वेशन बताओ एक्स वाई जेड की टर्म में, कितने डिग्री की, 1 डिग्री की। सपोज किसी ने कहा डिग्री में यहां लिख देता हूं 1 डिग्री की सिमेट्रिकल इक्वेशन बताओ, ठीक है, तो मैं अपनी तरह से बोलूंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, लो 3 जनों को लेकर के, है ना। अगर किसी ने कहा सर 2 डिग्री के बताओ, देखो मैं आपके सामने 2 आंसर लिख सकता हूं, अगर आपने मेरे को बोला ना तो उसमें क्या होगा, मैं वापस बोलता हूं मेरी बात को, है ना। अगर आप एक्स को वाई से, वाई को जेड से एक्सचेंज भी करोगे ना तो भी वापस सेम आंसर आएगा। जैसे पहला आंसर देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आप एक्स वाई जेड को कितना ही घुमा लो वापस हर बार यही आएगा। जैसे एक्स की जगह वाई की जगह एक्स कर दो, सेम आंसर आएगा, वाई की जगह जेड की जगह वाई कर दो, सेम आंसर आएगा। एक दूसरा आंसर और हो सकता था, या एक और आंसर भी हो सकता था जो पहले वाले बच्चे ने बोला था, वो दैट वाज एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ये मेरी बात समझ में आई आपको। तो इसीलिए आप में से कई बच्चे जब अगले वाले में जाएंगे ना तो अगले वाले में दिमाग लगाओ कितने डिग्री होगी, 5। तो देखो 1 डिग्री ये रही, 1 डिग्री ये रही, 1 डिग्री ये रही, मैंने अभी भी 2 डिग्री बाकी थी, तो पीछे वाला सिमेट्रिकल इन 2 डिग्री होना चाहिए था। तो देखो क्या आपके पास सिमेट्रिकल इन 2 डिग्री मिल रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यही लिखा जा सकता था। तो ऐसे भी आप याद रख लेना, कई बार आपको जैसे कंफ्यूजन होगा चौथा ब्रैकेट कौन सा था, ए प्लस बी प्लस सी वाला था या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाला था, क्या था, ठीक है। तो आप याद रख लेना कि यही हो सकता था, क्योंकि 2 डिग्री में सिमेट्रिकल इक्वेशन यही हो सकती थी। तो जिनका ना थोड़ा याददाश्त का किरकिराट रहती है ना, मेरे जैसे लोग वैसे ही समझ के चलते हैं कि अच्छा 2 डिग्री वाला हो जाएगा। क्या आई थिंक मेरी वाली बात समझ में आ गई होगी ना, है ना। तो अब तो मैंने आपका इसका आसान तरीका भी सिखा दिया, इसको याद रखने का। अब इसका भी याद रखने का आसान तरीका बता दिया, इसका भी आसान तरीका बता दिया, मतलब मैं आपको सारी चीजें बताता चल रहा हूं। फैक्टर थ्योरम बता दी, फैक्टर थ्योरम से आने वाले यूजेज भी बता दिया, है ना। चलें आगे, नेक्स्ट। ओके। अरे बाप रे, अच्छा मैं अपनी बात पे कह रहा था, मैं आपको यह सिखाना चाह रहा था 111 की महत्ता, है ना। एक 12th में जो टीचर बताया करता है वो यही बताता है, भाई तुम्हारे को 1 मिल जाए ना, समझना खुश नसीब हो गए तुम आज के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था, ठीक है, कि अब जैसे क्वेश्चन में जैसे सपोज किसी ने दे दिया ए बी सी ए, कोई बात नहीं ना, इतना चलता है भाई, ठीक है। मान लो किसी ने ऐसा दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास तो बहुत सारे रहते हैं, हमारे पास तो दुनिया का सबसे अच्छा मेथड पड़ा है बगुला मेथड, हम एक झटके के अंदर उड़ा सकते हैं इसको, उसके बावजूद भी हम सारी बातें सुन रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि मैंने C1 पर ऑपरेशन लगाया, C1 प्लस C2 प्लस C3, कर सकता हूं ना। सारे जने इधर आकर के चिपक गए, इधर आकर चिपके तो बने A प्लस बी प्लस सी, इधर बने A प्लस बी प्लस सी, इधर बने A प्लस बी प्लस सी, समझ गए आप। और आपको पता होगा यहाँ पे BC CA AB बन गया, है ना। और आपको पता होगा अब डेल्टा जो है उसमें से कॉमन आ गया A प्लस बी प्लस सी, अंदर ही अंदर क्या छूटा 1 1 1, इधर बन गया BC CA AB, बन गया कि नहीं बन गया। और इस जगह पे आप है ना 2 जीरो भी बना सकते हो, और 2 जीरो का अगर वेट नहीं करना चाहो तो बगुला भी लगा सकते हो, काम खत्म हो गया। क्या मेरी बात समझ गए। अब आप इसके अंदर 2 जीरो भी बना सकते हैं, 2 जीरो बना करके भी खोल सकते हो, मेक 2 0 एंड ओपन, मेक 2 zeros एंड ओपन, ठीक है। और दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता ये है, मैंने बोला था ना जैसा, क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई इधर वाला पहले वाले का BC प्लस में AC, ओ BC प्लस AC, BC प्लस AC प्लस में AB, ओ बढ़िया, माइनस में इधर की तरफ C स्क्वायर, इधर वाला C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मेरे को एक बार दिमाग चटका था मेरा कि ये सही आ रहा है, आ गया। देखो क्या आपको दिख गया, आता हुआ दिख गया क्या, ये याद है ना आपको, ये किसके फैक्टर हैं, ये ABC हो गया, और माइनस कॉमन लेकर के इधर की तरफ अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA, पहचानते हो आप इसको आदमी को, है ना। तो फाइनली माइनस को लगा करके लिख दूं, ठीक है।
एक सेकंड, उधर वाले लोगों का वही रुक गया है क्या? ओके दैट्स गुड, है ना। a प्लस बी प्लस वन क्यों है, a प्लस बी प्लस सी क्यों है, ये पूछ रहा होगा ना। वन कहां लिखा है? नहीं सी है यार, मेरा वो पेन ही ऐसा है ये, है ना भाई। आगे बढ़ जाते हैं अपन। और अब देखो हमारी तरफ से वी हैव डन समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। और याद रखना ये रिजल्ट वाकई बहुत काम के रिजल्ट है, ठीक है। जैसे अब अपन आते हैं फटाफट से, ए बी सी ऑल नॉन जीरोज लिखते चलना, ठीक है। और आगे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा ओ सॉरी, जस्ट अ मिनट, ए स्क्वायर नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 2 दिया है, ओके। इफ मैट्रिक्स, ठीक है, ए बी सी ए बी satisfies, ठीक है, satisfies A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू I, फाइंड ABC, फाइंड ABC, ठीक है भाई, फाइंड ABC, ठीक है। अरे चल मैं आशुतोष, तू भी कैसी बातें करता है, तेरे को लग रहा है मैं ऐसा कुछ सीरियस हो रहे थे? अरे मजाक चल रहा है, मजाक मजाक मजाक, कुछ हर्ट नहीं हुआ, कुछ भी हर्ट नहीं हुआ, लिटरली 0% हर्टिंग। कुछ ऐसा क्या बातें करता तू बेटा, तेरे को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। मेरे से इतने दिन पढ़ते हुए हो गए तुम लोगों को, तुमको अभी तक मैं समझ में नहीं आया क्या? हालांकि ये बात मैं अपनी घर वालों को बोलता तो फिर भी ऐसा आसान था, बट तुम तो समझदार हो। हाँ भाई, अच्छा क्या करना है सर इसका? देखो पहली चीज तो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक उसे ठीक करना है। मैट्रिक्स बोला ना तो इसकी मुंडी इधर करो, ऐसे, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये कि मैट्रिक्स है तो फिर इस मैट्रिक्स का तो कोई मतलब ही नहीं है सर, हमारे लिए तो ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, सीधा कुछ है ही नहीं सर। हाँ तो हमारे को अब इसका यूज ही नहीं करना ना, बेसिकली हमें तो डिटरमिनेंट की जरूरत है। अब डिटरमिनेंट अगर बनाना है तो डिटरमिनेंट के लिए इसने कोई तो फंडा ढूंढेगा ना, मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट में लाएगा कैसे? तो इस बंदे ने बहुत स्मार्ट गेम खेला आपके साथ। यहां इसने बोला कि ए ट्रांसपोज इंटू में ए इज इक्वल टू में आई है। अब आप सोचो कि अगर मैंने दोनों साइड पे डिटरमिनेंट काट दिया तो आई का डिटरमिनेंट तो 1 होता है। अच्छा ये दोनों अलग अलग चले जाएंगे, याद है ना आपको, और ये दोनों सेम होते हैं तो डिटरमिनेंट ए बराबर 1 हो गया। एक तरह से डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर बराबर 1 हो गया, एक तरह से डिटरमिनेंट ए बराबर प्लस माइनस 1 हो गया। और आप जानते हो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू, एक सेकंड, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या था याद है? 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का सी क्यूब इज इक्वल टू या तो 1 होगा या -1 होगा, बोलो ना, सही है। अच्छा अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो इसकी वैल्यू तो 2 दे रखी है, तो 3abc माइनस का 2, 3abc माइनस का 2 इज इक्वल टू या तो 1 होगा या -1 होगा। अब 2 को उधर भेज देते हैं तो 3abc इज इक्वल टू 3 होगा या 1 होगा। इसका मतलब एबीसी की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, इधर 1 और 1/3, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दिस इज मींस, लो मींस को भी पता है मतलब ये। अरे देवांश एकदम मस्त तेरे मैसेज दिख रहे हैं, खफा हो क्या सर कमेंट नहीं देख रहे 5 दिन से? नहीं ऐसा कतई नहीं, मैं कह रहा हूं ना तुमको, या तो फिर मैं समझ में नहीं आ रहा यार, ऐसी कैसी बातें कर दी तुमने। इतना तो मैं इतना दिमाग लगाऊंगा, और वो भी मतलब आप सोचो मेरे से कितने माइनर उससे, अरे नहीं इतना नीचे नहीं जाएंगे यार। और जो कुछ कर ही नहीं रहा, वो बंदा भी जो कुछ कर ही नहीं रहा है, ही इज हियर टू स्टडी, उसके साथ में अपन क्यों बिगाड़ेंगे? क्यों ऐसा सोचते हो तुम लोग? ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू में दे रखा है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इधर दे रखा है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है। बताओ साहब इसका आंसर बोलो, बिना पेन उठाए बोलना है। नहीं
हाँ, अरे मैंने कैसे क्या लिख दिया, 0 दिख गया तो तुमको? बिना पेन उठाए, हाँ नीलेश, क्या प्लीज प्लीज, क्या है? ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक्स वाई जेड कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, और इधर बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसका आंसर याद है? कितने ब्रैकेट? पहले बोलो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स, कितने ब्रैकेट? 3। ये पहला तो हो ही गया ना, आगे कितने? 3। अंदर कैसा? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अरे तुम्हारा पता है मेरे को सुमन, तुम शायद मेरा दादा क्या है, अभी उड़ीसा से देख रहे हो हमारे को। सही है, अगला क्वेश्चन बताना, ठीक है? अगला क्वेश्चन ऐसे यूज करना, देखो जैसे अपन बता रहे हैं ना वैसे यूज करना है, ये देखने की चीजें नहीं थी। अब डेल्टा इज इक्वल टू में सपोज करो किसी ने दे दिया 1 1 1, ठीक है, ए बी सी, है ना? 13th वाले स्टूडेंट पहले बता दो 12th वालों को कि अगर 12th में क्वेश्चन आता तो बोर्ड में कैसे करना था? 2 0 बना करके, एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, अब कंपटीशन में कैसे करना है वो हम सिखा देते हैं। ए सी प्लस में बी स्क्वायर, यहां पे दे रखा है ए बी प्लस में सी स्क्वायर, है ना? इसे करूँ क्या? चलो आ जाओ मिला लेते हैं। आप में से कितने बच्चों को लगता है कि सर इसमें एक रो में प्लस दे दिया कुछ ज्यादा ही, और मैं आपको पता ही है सर प्लस में छोड़ता नहीं सर, अब इसके 2 टुकड़े करके रहूंगा मैं? क्या लगता है आपको? ऐसा आपको भी ऐसे ही वाली फीलिंग आई? देखो 1 1 1 1 1 1, है ना? ए बी सी, अपन ध्यान है ना, जब भी तोड़ते हैं तो उसकी शर्त होती है 2 रोज या 2 कॉलम स्टेबल होने चाहिए, ठीक है? अच्छा, बाकी रही अंदर से पहला 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 बी सी ए बी, चलेगा? अगला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आपको पता है इसका आंसर? बोलो। ओ, इसका आंसर तो सर मुझे भी नहीं पता। अरे रुको 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 रुको, एक मस्त सी चीज मिल गई ना, इधर इधर साइड में लाते हैं इसको, ठीक है? एक क्वेश्चन बना लेते हैं। डेल्टा इज गुड में कितना? डेल्टा इज गुड में ले लेते हैं 1 1 1, है ना? ए बी सी, इधर ले लेते हैं कितना? बी सी सी ए बी, है ना? ऐसा कर लेते, रुको इसको सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि अपने पास इसका तो रिजल्ट ही नहीं है। ओके, मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं इधर से इसमें ए इंजेक्ट कर दूं, इधर से बी इंजेक्ट कर दूं, इधर से सी इंजेक्ट कर दूं, ठीक है? जैसे मैं इंजेक्ट करूंगा तो बाहर 1/ABC करवा दूंगा ताकि मेरे मल्टीप्लिकेशन को कोई टोके नहीं। जैसे ही मैं ए इंजेक्ट करूंगा ये वाली लाइन बन जाएगी ए, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बन जाएगा ABC। बी इंजेक्ट करते ही बन जाएगा बी, ये बन जाएगा बी का स्क्वायर, ये बन जाएगा ABC। जैसे सी इंजेक्ट करूंगा सी का स्क्वायर ABC। और आप मेरे को अगले मौके बता दोगे सर अब ये करो, ABC कॉमन ले लो। अगर मैंने ABC कॉमन ले लिया बेटा जी, तो आपके सामने ABC अपॉन ABC, इधर की तरफ बन गया 1 1 1, इधर की तरफ बन गया ABC, इधर की तरफ बन गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब बताओ क्या करूं? क्या मैं इसको इससे बदलूं? सोच के बोलना, क्या मैं इसको इससे बदलूं या 2 बार बदलूं? 2 बार बदल दूं, पहले इसको इससे बदलूं फिर इसको इससे बदलूं, चलेगा? तो ये हमारे पास में -1 का स्क्वायर बना देगा। जब मैं इसको बदलूंगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 1 1 1 ऊपर चला जाएगा। फिर अगली बार बदलूंगा तो 1 1 1 ऊपर चला जाएगा, ABC नीचे आ जाएगा। इसका मतलब 1 1 1 ऊपर, ABC उसके नीचे, और लास्ट वाले में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या कहते हो आप? और आपको बुरा नहीं लगे तो यही डेल्टा बन गया कितना? A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बन गया। तो आप बोलो तो मैं अब इसके नीचे लिख रहा हूं, इसके नीचे लिख रहा हूं। अच्छा, क्या मैं इसको क्यों लिख रहा हूं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपका आंसर भी वही है क्या जो मेरा है? बहुत बढ़िया प्रिंस, बहुत बढ़िया खेल रहे हो आप आज के टाइम पे। आज बहुत सारे बच्चे बहुत शानदार खेल रहे हैं। सर बोर्ड्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ओमिट है। मेरे प्री बोर्ड्स में मार्क्स कट गए थे उनका यूज करने से, पूरा ओपन करना पड़ता है बोर्ड्स में। और देखो कितनी अच्छी सलाह दी है, इसे कहते हैं आगे वाला जाने वाला पीछे वाले को समझाता चल रहा है कि बेटा ये प्रॉपर्टीज मत लगा लेना। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं क्या, शायद अगर भाई मैं गलत नहीं हूं ना, तो इस बार वाली एनसीईआरटी की बुक को सुधर के आई है, अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। मैं कल परसों मेरा देखने का सौभाग्य मिला था मुझे, मैंने वो देखा था डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें अच्छे क्वेश्चन दिखे थे मुझे, ठीक है? PYQs, हाँ वो तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। पुराना पेपर देख के जाने से फायदा मिलता है।
अच्छा चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ऐसे ही चिल्लर पंथी का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए फटाफट से इस पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है XC1, XC2, XC3, ठीक है। YC1, YC2, YC3, ZC1, ZC2, ठीक है, ZC3, है ना। और पूछा इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। इवेलुएट करके बताना भाई। क्या कहते हो आप, लग जाए? देखो साहब, अगर बाय द वे, जी सर आई एम फ्रॉम ओडिशा, आपको कैसे पता? इतना तुमको पता नहीं है? दो जने हैं, अभी एक का नाम भी भूल गया, तो सिंगर है, दोनों ही सिंगर है। एक ने तो शंभू वाला गाना गाया था और एक ने जो थोड़ा अंबर सरिया गाया था शायद, अगर मैं गलत नहीं तो, ठीक है। तो वो भी आप ही के तो कास्ट के हैं, ऐसे पता चलता है, ठीक है। अच्छा, आप में से कहीं बताओगा, इट इज एक्स, इट इज एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू, इट इज एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू बाई थ्री। मैं गलत तो नहीं सोच गया? इट इज वाई, इट इज वाई, वाई माइनस वन बाई टू, इट इज वाई, वाई माइनस वन, वाई माइनस टू बाई थ्री, इट इज जेड, इट इज जेड माइनस जेड, जेड माइनस वन। ओहो, ये एक साथ दिखने लग गया, है ना। ऐसा कर लेते हैं, इट इज जेड, इट इज जेड, जेड माइनस वन बाई टू, इट इज जेड, जेड माइनस वन, जेड माइनस टू बाई थ्री। ऐसा कर ले, हाँ। ओ यहां 6 आएगा। ओ मैं 3 फैक्टोरियल की जगह पे 3 फैक्टोरियल लिखने में खुशियों में चला गया। खुशियों में जाना बहुत गलत होता है। चलो अब एक काम करते हैं, आप सभी लोगों ने मुझे कहा है एक्स वाई जेड कॉमन लेने को, तो मैं इससे एक्स, इधर से 1 रह गया, इधर से एक्स माइनस वन बाई टू रह गया, इधर से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 रह गया, बाई 6 हो गया, सही है। इधर से 1 रह गया, इधर से y माइनस वन बाई टू रह गया, इधर से वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू। अभी तक कोई चैलेंज नहीं आ रहा ना, इसलिए मैं आपकी तरफ मुड़ के देख नहीं रहा, चैलेंज ही नहीं आ रहा कोई। जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस का 2/6, ऐसा मैं अगर आपको बोलूं कि मैंने एक्स वाई जेड कॉमन लेना सिखा रहा हूं, आपको हंसी आएगी। इतना तो आपको आता ही है। हाँ रूपम, मैंने ठीक कर दिया सर, मेरे को मेरी टीचर ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि पेपर में मैट्रिक्स की कोई प्रॉपर्टीज नहीं लगानी है। दैट्स गुड, है ना। अरे वेरी गुड सलमान, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप में से कईयों को पता होगा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। मेरे को तो डिवाइड बाई 2। अच्छा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 6। तो मेरे हिसाब से जो मेरे पास में जो डेल्टा बन के आ रहा है ना, मेरे सामने डेल्टा बन के आ रहा है, वो मेरे को दिख रहा है ना, एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 12। क्या कहते हो? ऐसा यहां से रह गया 1 1 1, है ना। अच्छा, यहां से रह गए मेरे दोस्तों x माइनस वन, वाई माइनस वन, जेड माइनस वन, पक्का। अच्छा, यहां पे मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये लाइन इसकी आखिरी लाइन होने वाली मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपसे मैं पूछना चालू करूंगा और आप जवाब दे दोगे मेरे को तुरंत कि सर जी इसमें क्या क्या किया जाए, बताओ। एक सेकंड पहले इस रो के लिए आपका कोई इलाज है क्या? क्या C2 पे क्या करूं? मेरे हिसाब से C2 प्लस C1 कर दो, चलेगा? अच्छा बताओ, यहां क्या दिख रहा है? अब आपको करने के बाद क्या दिखेगा? एक्स वाई जेड। अच्छा, मैं आपको एक और बोलता हूं कि मेरे को C3 पे भी कुछ करवाना है। इधर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर छूटना चाहिए, बाकी सब मार दो। तो मैं C3 पर क्या करूं? थ्री C2 ऐसा। अच्छा, प्लस का 2C1 ऐसा, कंफर्म? ये बात बोल करके एक और बच्चा भी अपनी पूरी ड्रेस को सही कर गया है, ठीक है। इसको थोड़ी सी देर के लिए नीचे रख लेते हैं, इस वाले में नहीं लगाते, थोड़ी देर रुक लेते हैं, ठीक है। अगर भाई तो पहला एक काम करते हैं, मैंने डेल्टा लिख दिया, एक्स वाई जेड बटा 12 कर दिया। इन्होंने कहा पहले जोड़ दो, 1 1 1 हो गया है, यहाँ पे एक्स वाई जेड हो चुका है, और यहां पर तब तक एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस का 2 बचा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 2 बचा है, यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस का 3z प्लस का 2 बचा है। अब मैं लगा रहा हूं ये वाली प्रॉपर्टी, क्या कहते हो आप? लगा दूं अब, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी अब लगा रहा हूं, ये वाली प्रॉपर्टी यहां लगा देते हैं, ठीक है। अगर ये वाली प्रॉपर्टी लगानी लगा दी, अब लगाते ही क्या हुआ, यहां पर एक्स वाई जेड
ये रह गया, इधर से रह जाएगा 1 1 1, इधर से रह जाएगा एक्स वाई जेड। और अब ये कह रहे थे सर एक साथ मत लगाना क्योंकि एक्स वाई जेड पहले बदल जाए फिर लगा लेना। अब मैं 3 टाइम्स इसका -3 टाइम्स करता हूं, और मैंने अगर इसमें -3 टाइम जोड़ दिया तो मेरे लिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो लोगों ने कहा इसे प्लस कर दो, कर दो प्लस, और सर यहां माइनस कर दो, ये ठीक है? क्या आप सभी लोग अब एग्री हो? तो यहां से मात्र रह जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। नाउ आई कैन से कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स वाई जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स बाई 12। अपना 12 बेचारा रूट गया था बीच रास्ते में। ठीक है, चलें आगे, चलो। बोलो। नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, अच्छा है, आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, इसके पीवाई क्यू लगाने जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही है, बराबर, लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ भाई, अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं और आपको सिर्फ देख करके जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन है, देख के जवाब देने लायक होगा, देख के जवाब देना। 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी। जिनको अभी थोड़ी देर पहले किया हुआ एक क्वेश्चन याद है तो वो तो बराबर बोल रहे हैं। क्या लगता है? ओके, क्या आप में से किसी किसी को यह बात समझ में आती है कि सर जी एक रो के अंदर माइनस दिखने की वजह से मैंने इसके 2 टुकड़े होते हुए महसूस करे? ठीक है, मैंने पहले वाले में 1 1 1 ए बी सी और फर्स्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रखा, और दूसरे वाले के अंदर हमने सर 1 1 1 ए बी सी और इसके दूसरा टुकड़ा लिखा, माइनस तो बाहर ले लिया था इसलिए बी सी सी ए बी लिख डाला। ठीक है, जब हमने लिखा तो हमारे को ये याद आया कि हम ये थोड़ी देर पहले हमने यही क्वेश्चन करा था, और ये क्वेश्चन जो है फाइनली 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में बदल गया था सर अल्टीमेटली, और ये अपने यहां पे 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ही लिखा हुआ है सर, और फाइनली आंसर 0 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में लैम्डा, यहां दे रखा है ए बी, यहां दे रखा है ए सी, यहां दे रखा है ए बी, यहां दे रखा है बी स्क्वायर प्लस में लैम्डा, इधर दे रखा है बी सी, इधर दे रखा है ए सी, इधर दे रखा है बी सी, इधर दे रखा है सी स्क्वायर प्लस में लैम्डा, है ना। और क्वेश्चन वाले ने बोला है अगर ये इक्वल टू 0 है फाइंड लैम्डा। लैम्डा की क्या वैल्यू होगी? लैम्डा की क्या वैल्यू होगी, जरा विचार करते हैं, आइए। किसको लिया है? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं चलेंगे, अब इसमें वैल्यू पे नहीं जाएंगे, इसमें देखो इसका प्रॉपर रास्ते पे चलते हैं। डेल्टा इज इक्वल में क्या दिया रखा है वो सोचे, है ना। डेल्टा इज इक्वल में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस में लैम्डा, यहां पे दे रखा है ए बी, यहां पे दे रखा है ए सी, यहां पे दे रखा है ए बी, यहां पे दे रखा है बी स्क्वायर प्लस में लैम्डा, और यहां दे रखा है बी सी, यहां दे रखा है ए सी, यहां दे रखा है बी सी, यहां दे रखा है सी स्क्वायर प्लस में लैम्डा, ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब ये अपन एक छोटा सा काम करते हैं, अगर बाय द वे हमारे को इसमें दिमाग लगाना है तो एक काम ये करा जा सकता है कि मैं इधर इधर सोच रहा हूं ए से मल्टीप्लाई करूं, इधर बी से करूं, इधर सी से करूं। देखो मैं, मेरे को रटा हुआ तो है नहीं, तो मैं इसमें एक तुक्का लगाऊंगा ना। ये तो पहले एक तो लैम्डा कर लेते हैं, हाँ। दूसरा इधर मैं सी से मल्टीप्लाई करने की सोच रहा हूं, मल्टीप्लाई करने में फायदा होगा नहीं होगा वो एक अनदर चांस है। ठीक है, लेकिन अगर अपन करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है वो देखते हैं। यहां बन जाएगा मेरे दोस्त ए इंटू में ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, यहां बन जाएगा ए स्क्वायर बी, यहां बन जाएगा ए स्क्वायर सी, बिंदास। अब मुझे बी से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां दिख रहा है ए बी का स्क्वायर, यहां पे दिख रहा है बी इंटू में बी स्क्वायर प्लस में लैम्डा, यहां पे मुझे दिख रहा है बी स्क्वायर सी, राइट है, और यहां दिख रहा है सी ए सी का स्क्वायर, ठीक है, यहां दिख रहा है बी सी का स्क्वायर, और यहां दिख रहा है सी इंटू में सी स्क्वायर प्लस में लैम्डा। क्या कहते हो आप, ऐसा?
अब लेकिन क्योंकि मैंने एबीसी से मल्टीप्लाई करा है तो 1/ABC करना मेरा धर्म है, वो भी कर देते हैं। अच्छा अच्छा, अब मैंने क्योंकि यो मैंने इंजेक्ट करा है तो मैं यू बाहर निकालूंगा, तो मैं अब की बार इधर से ए बाहर निकालता हूं, इधर से बी, इधर से सी निकाल लू, ठीक है। अच्छा, जब मैं ऐसे निकालूंगा तो वापस मेरे पास में एबीसी बाय एबीसी हो चुका होगा। लेकिन क्या सर ये वाकई में इस तरह से ए बाहर आ सकता है? हाँ आ जाएगा ना, ये भी ए दे रहा है, ये भी ए दे रहा है, ये भी दे रहा है। तो फाइनली मेरे पास क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, यहां से रह जाएगा बी स्क्वायर, यहां से रह जाएगा सी स्क्वायर, है ना। अच्छा, यहां से बी के कॉमन लेते क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर रह जाएगा, और यहां से रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस में लैम्डा, इस तरह रह जाएगा सी स्क्वायर, इधर रह जाएगा ए स्क्वायर, इधर रह जाएगा बी स्क्वायर, इधर रह जाएगा सी स्क्वायर प्लस में लैम्डा। सर अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपको इसमें क्या मजा आया, इस पूरी कहानी में मजा क्या है? इधर से ये डाला, इधर से ये निकाला, आपका फायदा क्या रहा? मैंने कहा कि देखो एक्चुअल में क्या है कि आप है ना कभी भी दो चीजों में मत खेलिए। सुनो 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 सुनो, आपके जवाब मेरे जवाब में बहुत गहराई में भी बहुत अंतर होगा। आप कभी भी दो चीजों में मत खेलिए। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म्स हैं, जबकि ए बी बी सी बी सी ए ये सब है ना सिमेट्रिकल फॉर्म्स है। तो आपके पास में जब भी है ना आपकी कहानी में नॉन सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एक साथ हो ना, तो किसी एक साइड पे चले जाओ, या तो सारे सिमेट्रिकल बना लो या सारे के सारे नॉन सिमेट्रिकल बना लो। अब मैं सबको किस में बदल डाला, ए बी बी सी सी हटा दिया और सबकी जगह पे देखो आप स्क्वायर 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 नॉन सिमेट्रिकल में लिया है सारी कहानी को। तो इससे मेरे को डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है ना। बेसिक स्टोरी यही है। हालांकि आप देखो जब हम छोटे होते हैं तब तो हम तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है यार कुछ ऑपरेशन लग गया, ठीक है, अरे ऐसे ही करना था, ऐसे भी कह सकता था, लेकिन मैं एक्चुअली में इसका जो असली रास्ता वो बताना चाह रहा था आपको। ओके, अब आते हैं हम लोग आगे क्या कर सकते हैं ना। इसके बाद में तो मुझे कॉमन ले सकते हैं, नहीं अभी तो कॉमन नहीं ले पाएंगे। क्या ले सकते हैं? अच्छा, ये बात अच्छी बोली इसने, बहुत अच्छा जवाब दिया। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ देते हैं, ये हुई ना बात, सबको पसंद आएगी अचानक से। अच्छा, कॉमन ये जोड़ भी दिया और आपको पता है यहां पे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लैम्डा बन जाएगा। ये समझ में आता है आपको? तो मैं ये कॉमन ही ले लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में लैम्डा कॉमन ले लिया, सही है। अब नाउ इट इज 1 1 1, ये रह गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रह गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट है। और यहां कितना रह गया, बी स्क्वायर प्लस में लैम्डा, और इधर रह गया सी स्क्वायर, इधर रह गया बी स्क्वायर, इधर रह गया सी स्क्वायर प्लस में लैम्डा। और फिर तो मैं 2 0 बनाऊंगा, तो मैं 2 0 बनाने की प्रक्रिया में चला गया। रो 2 में से रो 1 घटा देता हूं, ठीक है। इधर रह गया रो 3 में से भी रो 1 घटा देता हूं, क्या कहता हूं? तो जैसे ही मैंने ऐसा करा मेरे पास में बन गया कितना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई, राइट है। यहां पे हो जाएगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पे कितना हो जाएगा 0, इसमें से घटा तो लैम्डा, इसमें से घटा तो 0, इसमें से घटा तो 0, इसमें से घटा तो 0, इसमें से घटा तो लैम्डा, ऐसा हो गया। क्या कहता हो? परफेक्ट है ना। तो अगर मैं इसे खोल दूं, अब तो मैं इसे खोल भी सकता हूं, याद है यूं वाला, अगर मैंने इसे खोला तो मेरा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में लैम्डा इनटू में कितना, यहां से लैम्डा का स्क्वायर ओनली। क्या कहते हो आप? तो मेरा डेल्टा इस गड़ो में यही बना बस, है ना। तो बस उसने पूछा था, उसने पूछा, अब ये तो 0 के बराबर बोल रहा है ये, दिस इज गिवन 0। अब ये अगर 0 दे रखा है तो इसका मतलब मेरे पास क्या क्या हो सकता है, इसका मतलब एक काम तो ये हो सकता है कि मेरे पास में लैम्डा 0 हो, और दूसरा लैम्डा इस गड़ो में कितना, माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सही है। तो देयर आर 2 वैल्यूज। कैन आई पुट रैंडम वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन केस अगर भाई लैम्डा की वैल्यू 0 डालने पर डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 तो गैस किया जा सकता था, ठीक है सर। ओके 0 एंड -2, सर दोनों ब्रैकेट को अलग कर दीजिए ऐड से, नहीं 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 वो ज्यादा भारी हो जाता, ठीक है। तो इट इज अ नाइस क्वेश्चन, याद रखना काम का क्वेश्चन है, ठीक है। डिटरमिनेंट में कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन से आमना सामना होगा। डिटरमिनेंट कोई बहुत सुहाना चैप्टर नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको, है ना। ये सबको पता है कि ये बन ही जाएगा, ठीक है, और सबको ये भी पता है बोर भी करता है, इसलिए इसको थोड़ा फास्ट भी चलाते हैं लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर बट नॉट इक्वल टू 0, ओके। देन क्वेश्चन वाला पूछता है वैल्यू ऑफ, ठीक है, और डेल्टा के नाम पे दे रखा है कितना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इट इज बी सी, इट इज ए प्लस सी,
राइट है, इट इज सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इट इज सी ए, इट इज सी प्लस ए। इधर दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर दे रखा है ए बी, और इधर दे रखा है ए प्लस बी। ठीक है भाई, देखो कहानी इतनी जबरदस्त है कि अगर आपको आ गई तो ऐसी आएगी कि आपको लगेगा यार क्या ही क्वेश्चन है ये वाला। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, अगर बाय द वे जम गया तो बहुत पसंद आता है। अब सोच रहा हूं कैसे करें। ठीक है, सोच रहा हूं इधर से ए, इधर से बी, इधर से सी ट्राई करूं मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि 1 1 1 बनाना तो मुश्किल है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे को यहां क्या दिख रहा है, यहां मुझे दिख रहा है ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दिख रहा है। यहां मुझे दिख रहा है एबीसी, यहां मुझे दिख रहा है ए टाइम्स में ए प्लस सी। क्या कहते हो आप, ये दिख रहा है ना अपने को, है ना? अच्छा, इधर की तरफ हो जाएगा कितना, एबीसी। ठीक है, इधर हो जाएगा बी टाइम्स में सी प्लस ए, इधर हो जाएगा एबीसी, इधर की तरफ हो जाएगा सी टाइम्स में ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा आप में से सभी लोगों की इस पे नजर होगी, और ये भी इस बात पे भी नजर होगी सर 1 अपॉन एबीसी भी लिखेंगे, लिखूंगा, लेकिन इस बात पे आपकी नजर नहीं होगी कि मैं इसे मिटाऊंगा। और जो देख लो एक बार जरा ढंग से आंखें भर के, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं है बेसिकली, ये मेरी नजरों में एबीसी बीसी है। एबीसी बीसी, समझे आप? ये एबीसी बीसी है। अच्छा, जैसे मैं बी के से मल्टीप्लाई करता हूं, ये मेरे लिए एबीसी सी ए है। नहीं देखो ना, नहीं नहीं, हाँ नीचे वाला मेरे लिए एबीसी ए बी है। क्या कहते हो आप, है ना? तो बताओ आपके हिसाब से कॉमन क्या लेने वाला हूं मैं, एबीसी का होल स्क्वायर। सही बात है ना? अच्छा, यहां से क्या छोड़ने वाला हूं, बीसी सी ए बी, कितना छोटा हो चुका है। नाउ इट इज 1 1 1, इट इज, ये वाला बेचारा फंस गया ना। चलो इसको भी मारते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस में ए सी। अरे यार काश ये उड़ जाता। ए प्लस सी, हाँ ए प्लस सी 2 बार कर भी क्या रहा है यार यहां पे ना, वी शुड करेक्ट इट। सही बात कह रहे हो एकदम। देखो, और पता है कितना एकदम मुंह पे भी रहा, एकदम ऐसा रौनक सा भी चला गया था कि यार बी प्लस सी अब शायद आ सकता है क्या। देखो वापस आ रही है रौनक। देखो ये बन जाएगा कितना, ए बी, ओ आंसर 0 आ गया। आंसर 0 आ गया क्या आपका, ए बी, यहां पे आप देखो 0 आ गया क्या आंसर, ए बी, यहां पे देखो जरा ए सी प्लस में बी सी, आंसर 0 आ गया क्या? कैसे आया आंसर 0, जल्दी बताओ। हाँ ये हुई ना बात, C3 पर हम ऑपरेशन लगाने वाले C3 प्लस C1। C3 प्लस C1 लगाते ही बच्चे को बताया सर जी ये बन गया ABC, है ना, बीच वाला 1 1 1, और इधर वाला बन गया है AB प्लस BC प्लस CA। ये वाला भी बन गया सर AB प्लस BC प्लस CA। और सर वैसे भी लिख दो, कॉमन आएगा और अंदर 1 1 1 बचेगा, 2 रोज आइडेंटिकल होंगी, और आंसर सर आपको 0 लगाना ही पड़ेगा। तो ABC, और बाहर आ जाएगा आपके पास में AB प्लस BC प्लस CA। सही है, और अंदर अंदर क्या बचेगा, 1 1 1, इधर भी 1 1 1, ऐसा होगा। बाकी तो आप कर दोगे, आंसर विल बी 0। सही है, काम खत्म। अब तो आप कर ही सकते हैं ना। देखो अब अभी अपन अब धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ वी आर मूविंग, है ना। चलो अभी 2-4 और अपन ढेर कर दें, फिर अपन आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा एक मस्त चीज सिखाता हूं, एक और मस्त चीज सिखाता हूं, ठीक है? हो जाएगा क्या इतनी जगह में काम, हो जाना चाहिए वैसे, ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं होगा। निकाल सकता हूं सिंपल जगह। चलो क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है, और यहां दे रखा है x 1 1, यहां दे रखा है 2 1 x इज इक्वल टू, में दूसरी तरह से डिटरमिनेंट दे रखा है x 2 x स्क्वायर, राइट है। यहां दे रखा है 1 1 x, और यहां दे रखा है 1 x 1 4। ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये 4 देकर के इसने बदमाशी करी है।
ओके, सबसे पहले तो मैं आरएचएस में जा रहा हूं, ठीक है, और आरएचएस में मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, कर दूं? अगर मैंने आरएचएस में ट्रांसपोज कर दिया तो क्या होगा? अगर मैंने आरएचएस में ट्रांसपोज कर दिया तो ये ऐसे दिखेगा, x1 1, ये दिखेगा 2 1 x, यहां दे दिया x स्क्वायर x एंड 4, ये दिखेगा, हाँ है ना, है ना। अच्छा, अब मैं ये जो 2 1 x है ना, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे है ना। यहां पे 2 1 x कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे, इसको थर्ड पे लाना है। अच्छा इवन मैं कह रहा हूं इसको 2 बार जंप करा रहा हूं, चलेगा? एक मिनट पहले बताओ सही, मैं एक बार 2 आइडिया हो जाएंगे तो मर जाएंगे ना अपन। क्या लगता है अगर मैं ऐसे करता हूं तो 2 बार जंप करा दूं तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर एक्स और 4 ऊपर पहुंच जाएगा, सही बात है। x 1 1 नीचे आ जाएगा, 2 1 x यहां हो जाएगा। किसी बच्चे की मेरी रिटर्न कर रही है आवाज। अच्छा निर्मल बेटा बंद कर ले यार भाई, अभी तक जितने भी अपने पास में बच्चे आए ना यार, थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है सुगड़ ही हैं, मतलब समझदार हैं, तो अपने कहने पे कर लेते हैं। अच्छा 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 ओके, हाँ देखो अब आया ना मस्त जगह, अब आप बिल्कुल एकदम सही जगह खड़े हो। यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स एक्स प्लस 1, सही है। यहां दे रखा है एक्स 1 1, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, ठीक है, यहां लिख रहा हूं 2 1 x, और अब मेरे सामने राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ मिल रहा है मुझे, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स प्लस 1। बोलो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, इधर राइट हैंड साइड पे दिख रहा है 4, ये देखो ना, ये यहां पे लिख रहा हूं 4, और यहां से क्या दिख रहा है मुझे, यहां से सॉरी यहां पे क्या दिख रहा है मुझे, एक्स 1 1, और यहां दिख रहा है मुझे 2 1 x। क्या कहता हूं, कंपेयर कर दूं क्या? x की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, क्या कर दूं? कंपेयर कर सकता हूं मैं, और यहां जिसने कंपेयर किया वो फंस गया, क्योंकि मैं बताता हूं कंपेयर करने पे आपका आंसर आ रहा है -3, है ना। वेरेज मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे कंपेयर करने की बजाय बेस्ट ये रहेगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है, और यहां x 1 1, अच्छा 2 1 x माइनस में एक्स स्क्वायर, इसके 2 लॉजिक बताऊंगा आपको, 2 लॉजिक है ना, x 1 1 2 1 x एक तरफ ले जाओ, इक्वल टू 0 कर दो, चलेगा। और समेशन या एडिशन की एक शर्त होती है कि अगर 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो तो ऊपर का जो तीसरा वाला है वो आपस में जुड़ेगा घटेगा, कर सकते हैं ना अपन। तो मैं अगली लाइन में लिख सकता हूं, ठीक है, अगली लाइन में मुझे क्या दिख रहा है, जब वो घटेगा तो क्या बचेगा, 0, याद है ना, x में से x गया 0, और यहां पे बचेगा कितना, x -3, बोलो ना, और अदर आ जाएगा x 1 1, इधर बच जाएगा 2 1 x, एंड दिस इज इक्वल टू 0, राइट से। अगर आप बोलो तो मैं ऐसे ओपन कर दूं इस साइड से, क्या कहते हो, कर दूं ना ओपन? अगर मैं इस साइड से ओपन करता हूं तो मुझे 100% यकीन है कि आप एग्री हो जाओगे कि x -3 मल्टीप्लाइड बाई x -2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास में 2 आंसर आ गए। कौन कौन से आंसर आ गए? x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ठीक है बेटा, ये लोग 2 आंसर हो गए, है ना। अब आप में से कई लोगों को 2 कॉलम प्रोपोर्शनल वही था पिछला क्वेश्चन, नहीं प्रीतम, ये तो कितना, आप देखो आपको इससे समझ में आया होगा। अच्छा मैं आपको कारण बताता हूं कि सर आपने कंपेयर क्यों नहीं किया। डिटरमिनेंट में हमने आज तक आपको कभी नहीं पढ़ाया, एक भी बार थ्योरी में कभी नहीं पढ़ाया कंपेरेबल डिटरमिनेंट्स, आप बता दो। हमने मैट्रिक्स में पढ़ाया था आपको, डिटरमिनेंट में कुछ भी कंपेरेबल नहीं होता, तो आप अगर कंपेयर करते तो आप ही बेवकूफ कहलाते। अरे वो तो आपके बाई चांस आ रहा है, होता ही नहीं है ना, होता ही नहीं है, कैसे भी समझ लो आप। पहली चीज तो ये कि वो होता नहीं है, अब वो बाई चांस इतना ज्यादा सिमिलर था कि आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली, तो आप कर सकते हो कि हाँ यार ये हो सकता था, पॉसिबल है कि एक वैल्यू सेम आ सकती थी, है ना। लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसा कुछ होता नहीं है, कंपेरेबल नाम की चीज नहीं होती हमारे, ठीक है। वरना हम आपको देखो, आपने ध्यान से नहीं देखा, आप जब टाइटल देखोगे ना तो हमने आपको एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था, लेकिन एल्जेब्रा ऑफ डिटरमिनेंट कोई नहीं पढ़ाता। हाँ है ही नहीं, इवन आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूं, सिंगेज में आज से 7 साल पहले 8 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट नाम की भी चीज नहीं हुआ करती थी। ये तो अचानक से क्या हुआ, भला हो आईआईटी का, है ना, आईआईटी और मेंस ने दोनों ने सेम ईयर में ये कंसेप्ट मार दिया
ठीक है, उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट पे क्वेश्चन बनाना चालू कर दिए और सारे टीचर्स के हाथ पैर फूल गए कि यार ये क्या नई चीज आ गई। ठीक है, फिर ध्यान से देखा तो पता चला कि हाँ प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट होता है, मतलब वो पॉसिबल है। ठीक है, फिर जब बुक्स वगैरह खंगाली तब पता चला कि यार ये भी तो डालना है। फिर तब से देखो अब उन्होंने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले सिंगेज वगैरह। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। हाँ 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 क्या 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 R1 है तो क्वेश्चन है R1 माइनस 1 साइड मार्क 2 तो डायरेक्टली सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा सर। एक मिनट, मेरे को जरा डीएम करना है ना, मैं देखना चाहूंगा। अगर ऐसा होता होगा तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा देखो, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, लॉजिकली आप खुद फील करोगे कि अगर एक परफेक्ट लाइन अगर आपके दिमाग में आ जाती है ना, तो आप अपने आप पहचान सकते हो कि मुझे अगले स्टेप में क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, जो मोस्ट अच्छी क्वेश्चंस में से एक माना जाता है वो क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, माइनस का बीसी देखते आपको पता जाएगा कि यार ये मुश्किल क्वेश्चन है। बी स्क्वायर प्लस में बीसी, यहां पे दे रखा है सी स्क्वायर प्लस में बीसी। ठीक है, और यहां दे रखा है ए स्क्वायर प्लस में एसी, यहां दे रखा है माइनस का एसी, यहां दे रखा है सी स्क्वायर प्लस में एसी, और यहां दे रखा है ए स्क्वायर प्लस में ए बी। ठीक है, यहां दे रखा है बी स्क्वायर प्लस में ए बी, और यहां दे रखा है कितना माइनस का ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता था कि आप इसमें कुछ चीज रूल आउट कर सकते हो क्या? इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो आप इसमें कोई चीज रूल आउट कर सकते हो? देखो मैं आपको एक शब्द बोलता हूं, ठीक है, अगर आप पहचान सको तो, सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक। मैंने अभी अभी आपको समझना, ठीक है, मैंने आपको बोला था कुछ देर पहले एक क्वेश्चन कराते टाइम पे कि मैं ऐसा क्यों करा, जैसे इसमें नहीं करा था, बताऊं इस जगह पे, याद है? हाँ, मैंने एबीसी क्यों मल्टीप्लाई करा था, क्यों 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 मल्टीप्लाई करा था? इसलिए मल्टीप्लाई करा था क्योंकि हाँ, मैंने कहा था ये ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर साथ मत रखो, रखना है तो एक तरफ चले जाओ। सही है ना? तो आपको लगता नहीं है कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये सब साथ में रखा है, तो एक तरफ किसी एक साइड पे रूल आउट होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही आपके दिमाग में ये आएगा ना, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि अब अपने पास में करने के लिए ऑप्शन ये है कि सर आप इधर से ए से मल्टीप्लाई करो, इधर से बी से मल्टीप्लाई करो, इधर से सी से मल्टीप्लाई करो, या ऐसा भी कर सकते हैं, उल्टा करके देखेंगे किस तरफ से करना समझदारी है। लेट्स सी, है ना, क्योंकि इसमें भी बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। यहां से ए से करते हैं, यहां से बी से करते हैं, यहां से सी से करते हैं, तो एक बार करके देख ही लेते ना। ये कितना हो जाएगा, माइनस का एबीसी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए टाइम्स में कितना बी स्क्वायर प्लस में बीसी, और यहां से कितना हो जाएगा ए टाइम्स में सी स्क्वायर प्लस में कितना ए सी। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज बी टाइम्स में ए स्क्वायर प्लस में ए सी, ए स्क्वायर प्लस में ए सी। ठीक है, और यहां हो जाएगा माइनस का एबीसी। ओके, दैट्स गुड। यहां पे हो जाएगा बी मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर प्लस में ए सी, है ना। पूरा लिखने के बाद पता चलेगा गलती है कि नहीं है। ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में कितना, सॉरी सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में ए बी, यहां पे हो जाएगा माइनस का एबीसी। अब अपने को एक बात और सोचनी है कि क्या मैंने यू जब एंट्री कराई तो यू मेरे पास में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या ये मेरे को ए दे रहा है क्या? थर्ड रो में, हाँ, यहां वाले में बी स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला है ना। अरे नहीं, अपना टेंशन देखो ना, टेंशन ये है बेटा जी कि हमको पहले देखना है इधर से ए दे रहा है क्या, कहां दे रहा है। देखो ये ए दे देगा, ये कहां देगा, अच्छा दे रहा है, ओके दे रहा है, 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 दे रहा है ना, दे रहा है, दे रहा है, ठीक है, समझा। एक ट्राई मारता हूं, एक और ट्राई मारता हूं ना, यहां पे लिख दिया 1 अपॉन एबीसी, ठीक है, यहां पे भी लिख दिया 1 अपॉन एबीसी। अब ट्राई मारते हैं, ठीक है। ये अगर मैंने ए कॉमन ले लिया तो माइनस का बीसी, ए कॉमन लेते ही यहां से रह जाएगा ए बी प्लस एबीसी, अयो सॉरी बीसी, ए बी प्लस बीसी, है ना। यहां से कॉमन लेते ही ए सी प्लस बीसी। आहा क्या सुंदर जारी बात,
यहां से अगर अपन ने बी कॉमन ले लिया, अगर मैंने बी कॉमन ले लिया, यहां से अगर मैंने बी कॉमन ले लिया, तो इट इज नाउ ए बी प्लस में ए सी। अरे वेरी गुड। ये ए कॉमन, अरे मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, बी, तो माइनस का ए सी, और यहां से बी कॉमन लेने पे हो जाएगा बी सी प्लस में ए सी। सुंदर। देखो अभी तक एक भी ए स्क्वायर नहीं बचा, माने अपन थ्योरेटिकली एकदम परफेक्ट गए, है ना। अच्छा, और अपन ने एबीसी कॉमन भी ले लिया है, तो एबीसी यहां हो जाएगा। अच्छा, यहां से सी का कॉमन लेते हैं, इट इज ए सी प्लस में, अयो बीसी था, ठीक है, यहां से बच जाएगा ए बी। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बॉस। बीसी प्लस में ए बी, ओके, यहां से रह जाएगा कितना, माइनस का बीसी, माइनस का ए सी, ए बी, परफेक्ट। अच्छा, अब आ गए अपन, बहुत हद तक क्लोज आ गए मामले। हाँ भाई, थर्ड कॉलम में गलती है, नहीं बेटा मैंने ठीक कर लिया अब तो, है ना, मेरे को भी लग गई थी सुनो, बहुत बढ़िया, आज तो बहुत सही खेल रहा है। आज काफी सारे स्टूडेंट है ना, बहुत, देखो पीयूष कुमार लिख रहा है सर A13 में एसी की जगह पर बीसी होगा ना, बहुत बढ़िया, है ना। कितना, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 जोड़ दूं, जोड़ने पर तो क्या होगा, अच्छा एक मिनट, आपके कहने पे मैं कर भी देता हूं, रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास में डेल्टा इज इक्वल टू क्या बच गया, जैसे मैंने जोड़ा बीसी बीसी कट गया, यहां से रह जाएगा, ओ कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ही ले लूं, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू में जैसा ये लोग बोल रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमन ही ले लो सर आप, ठीक है। यहां से बचेगा 1, पास वाला भी 1, पास वाले भी 1, परफेक्ट। अब तो गया है क्वेश्चन, क्या कहता अब गया है क्वेश्चन या बच गया, ए बी प्लस बी सी माइनस में ए सी। अगला स्टेप क्या लिखवाओगे बताओ, अगले स्टेप में क्या लिखना है बताओ, मेक 2 zeros, बी सी प्लस ए सी, ठीक है, और ये माइनस का ए बी, है ना। बस मैं इसके आगे ये लिखूंगा, मेक 2 zeros, ठीक है, मैं यहां से फ्री होऊंगा, है ना, एंड ओपन हो जाएगा। कितना, A23 में कितना होगा, हाँ यहां तक सही लिखा था, बीसी प्लस ए बी की जगह, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आंसर आ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब। अच्छा, ये बात, इतना सही खिलाई बच्चा है, इतना फास्ट कैसे खेल लिया, ए बी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। यार सोचो, देखो इधर वाले बच्चे झांकते रह जाते हैं और उधर भी खेल जाते हैं बच्चे, तो माइनस के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और जब इसमें से घटाया होगा तो ए सी कट गया होगा, बी सी कट गया होगा, इट इज 0, ठीक है। एक मिनट देख तो ले यार अपन, ये बंदा भी सही करा क्या, ये 0 है और ये क्या बच गया, माइनस के अंदर ए सी प्लस बी सी प्लस सी ए, अरे वाह, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, परफेक्ट, एकदम सही जवाब है बस बच्चे तेरा। ले अपन भी लिख ही डालते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जब तेने लिख ही दिया, तेने कर ही दिया बेटा, तो अब जब शिष्य कर लेता है ना, तो फिर टीचर को लगता है यार ये बच्चा कर गया इतना बढ़िया, तो फिर लगता है जान लगाओ यार। ओके, मैंने कहा ना, ये सबसे बिल्कुल डरने का नहीं, 1.5 घंटा 2 घंटा ये सब छोटी मोटी चीजों से ये घबराने का नहीं। लड़ रहे हैं अभी तो काफी दिन लड़ाई चलेगी, एक टाइम तो अभी तो कुछ दिनों में ऐसा भी होगा जब आप बहुत अच्छी पीक पे चल रहे हो, अचानक से आप डिरेल हो जाओगे। क्या, एक सेकंड, मेरे को तेरी आवाज भी साफ नहीं आ रही बेटा, किसी और को पता चला तो बोल देना। हाँ, कोई और सुन लेगा तो बता देगा, चलो जाने दो ना, फिर कुछ काम का होगा तो बेटा डीएम कर देना, बहुत अच्छी चीज हो तो प्लीज कर देना, सोचना मत, ठीक है। ओके 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 ओके, ये चिल्लर हो गया।
अच्छा सुनो सुनो सुनो, हाँ बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, मेरे भी दिमाग में एग्जैक्टली यही वर्ड आया था, मेरे दिमाग में सच में यही वर्ड आया था। मैंने कहा लाइब्रेरी में होगा, ये तेज बोल नहीं पाएगा तो ये धीरे बोल रहे हैं। अच्छा अभी सुनो, बाद में बोल देना ना, ऐसी क्या आईडी थोड़ी ना है, कुछ काम की बात होगी तो ax पावर 4 प्लस में bx क्यूब, ठीक है, प्लस में cx स्क्वायर प्लस में dx प्लस में e इजिकल टू में सामने से भाई लोगों ने दिया है x क्यूब प्लस में 3x, और यहां दे रखा है x माइनस 1, यहां पे दे रखा है x प्लस 3, यहां पे दे रखा है x प्लस 1, यहां पे दे रखा है माइनस का 2x, यहां पे दे रखा है x माइनस का 4, यहां पे दे रखा है x माइनस में 3, यहां पे दे रखा है x प्लस में 4, यहां पे दे रखा है 3x। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस इज। देन e क्या होगा, ठीक है, देन e क्या होगा, क्या कहते हो? अच्छा जो अच्छा ओके, आप बोल रहे हो x को 0 पुट कर दो, बिल्कुल सही जवाब। पुट x इज इक्वल टू 0, बचेगा क्या e, और e के नाम पे क्या बचेगा 0 माइनस 1 3 1 0 माइनस 4, इधर क्या बचा माइनस 3 4 0। कहीं आप 0 तो नहीं बोलने वाले? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर। अच्छा चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मस्त वाला, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है, सोच के जवाब देना। अगर मैंने आपसे पूछ लिया होता कि फाइंड ए ऑल्सो, अब आप क्या करते? बिल्कुल सही जवाब। अगर आपको सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर देना होता तो पहले मैं डिवाइड लगाता x की पावर 4 से, x की पावर 4 से डिवाइड करने पर इसकी शक्ल ऐसी बन जाती a प्लस में b बाय x, और इधर वाले बन जाते c बाय एक्स स्क्वायर, प्लस में यहां पे बन जाता d बाय एक्स क्यूब, प्लस में यहां बन जाता e बाय एक्स की पावर 4, और जैसे ही मैं इधर डिवाइड लगाता x की पावर 4 से ये बन जाता, मैं लिख देता हूं 1 बाय एक्स प्लस में 3 बाय एक्स क्यूब। सही है, ये वाला बन जाता 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, बिंदास। ये वाला बन जाता कितना 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और प्लस में 3 अपॉन एक्स की पावर 4, ऐसा, ओ सॉरी 1 अपॉन एक्स की पावर 3, मैं 1 मिनट के लिए लिख रहा हूं इसको सही ढंग से, 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस में 3 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है, ऐसा बस मैं कर देता, करता ना। अब देखो जरा, अब मेरे पास दूसरी चॉइस क्या होती, मैं अब यहां पे लिमिट एक्स की जगह इन्फाइनाइट रखवाता, एक्स की जगह इन्फाइनाइट रखते ये मरता है, ये मरता है, ये मरता है, ये मरता, लेकिन इन्फाइनाइट रखते ही मेरा पहला कॉलम ही साफ साफ दिखा रहा है कि ये भी मरता है, ये भी मरता है, ये भी मरता है, ये 0 बनाता है, ये 0 बनाता है, ये 0 बनाता है, 3 के 0 बनाते हैं, 0 बन जाता है, ए इज इक्वल टू 0 हो जाता। क्या आप इसको समझे? याद ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा मेथड है कि ऐसा होगा, ठीक है। अच्छी चीज है, हाँ। मैं इसको चेक कर रहा हूं, वो भी मैं इसको दोबारा चेक कर रहा हूं, किसी में कोई गलती तो नहीं रहेगी, मैं इसको रीचेक कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन अभी अभी बनाया ना। क्या बोल रहे हैं आप लोग, ए बी प्लस, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहे हो तुम? ये ए वाली तो एक से पहले दो जने दो अलग अलग दुनियाओं में है। पहले मेरे को वो मैं अपन यहां ढूंढ रहे थे ए बी प्लस बी सी, अब वो अपने को ऊपर लेके गया है ना, तो पहले उसको खत्म करता हूं। क्या ये तो स्क्वायर होगा ना, लेकिन एक बाहर भी तो बच्चा बैठा हुआ है ना, ठीक है। एक तो इसको खत्म, एक सेकेंड उसको खत्म कर दिया ना। अब आते हैं इस वाले बच्चे पे। ये वाले बच्चे ने भी मेरे से क्वेश्चन में पूछने की कोशिश करी है, ये एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ये एक्स की पावर 5 का होगा ना, ये इसकी टॉप डिग्री एक्स की पावर 5 जाएगी ना, है ना। लेकिन मेरे को ये भी तो समझना पड़ेगा कि एक्स की पावर 5 देने वाला कहीं एक्स की पावर 5 देने वाले से कट तो नहीं रहा। क्या कहते हो आप? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन अपन ने ऐसे ही बनाया ना रैंडम, तो एक मिनट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं कट रहा, ठीक है। मैं जो देख पा रहा हूं एक्स क्यूब प्लस में 3x मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज माइनस का 6x स्क्वायर, है ना, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज माइनस का x स्क्वायर, है ना, और x स्क्वायर माइनस का 16 प्लस का 16, सही है। x की पावर 5 तो मिल रहा है मेरे को, मतलब ये एक तरह से बन गया है माइनस का 7x स्क्वायर।